नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों सरकार का जोर है तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का। इससे कुछ लोग सहमत हैं, लेकिन अधिकांश लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस बदलाव में पर्यावरणीय संतुलन को खतरा दिख रहा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन तीर्थस्थल, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या वैष्णो देवी या अन्य, पर्यावरण की दृष्टि से ये सब बेहद संवेदनशील है। धार्मिक आस्था और पर्यावरण के तालमेल से ही इनकी आध्यात्मिकता जो है वो बनी हुई है। लेकिन आज इन स्थानों पर अंधाधुंध निर्माण और कूड़े कचरे का अंबार आने वाले समय में किसी बड़े खतरे का संकेत कर रही है। केदारनाथ की त्रासदी और वैष्णो देवी के भगदड़ वाले हादसों को आप अभी तक भूले नहीं होंगे। यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में हमारी अनमोल धरोहर, हमारे सिद्धपीठ, ज्योतिर्लिंग, चार धाम व अनेक प्राचीन मंदिर नष्ट हो सकते हैं या उन्हें क्षति पहुंच सकती है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। पहाड़ बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ट्रेंड बदलने लगा है। अब मैदानी इलाकों में गर्मी के बढ़ते ही लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। 3 साल पहले पाया गया था कि 28 लाख लोग, ये 2019 के आंकड़े हैं, 28 लाख लोग जून माह तक पहाड़ों पर पहुंच गए थे। इस साल केवल हिमाचल में प्रतिदिन करीब 1.5 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। आप सोचिए कि अगर 1000 गाड़ियां भी वहां फंसी हुई हैं तो 2.5 किलोग्राम के हिसाब से करीब 32,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही होंगी। पेट्रोल जो फूक रहा है सो अलग। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इन्हीं पर्यटन के कारण पूरे देश में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस बिंदु से पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन पर्यटकों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी और कूड़ा करकट का जो अंबार है वह भी 7 करोड़ टन प्रति वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। केवल ऋषिकेश में प्रति वर्ष 21,600 मीट्रिक टन कूड़ा आधिकारिक तौर पे निकलता है। वैसे कितना निकलता है उसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है। और कूड़ा भी वो जो आसानी से रिसाइकिल न किया जा सके, मसलन प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन। देहरादून के शिखर फॉल पर, आप सब ने सुना होगा इसका नाम, शिखर फॉल पर पर्यटन और पिकनिक के नाम पर पीने पिलाने के साथ हुड़दंग और अभद्रता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में कूड़ा कचरा जंगलों में फेंका जा रहा है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इतना कचरा फैला रहे हैं कि वहाँ भी अब छोटे मोटे कूड़े के पहाड़ दिखने लगे हैं। केदारनाथ में कचरे की तस्वीर अभी हाल में ही बहुत वायरल हुई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बड़ी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने केदारनाथ की फ़ोटो डालकर लोगों से अपील भी की थी कि वो ऐसा न करें। ठहरने वाले टेंट के पास प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगाकर लोग चल देते हैं, जबकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है, अब तय की है। बद्रीनाथ में 15,000 प्रतिदिन, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु प्रतिदिन। तब ये हाल है। इस कूड़े का प्राकृतिक संपदा पर,
बहुत असर हो रहा है। पहाड़ों से औषधीय पौधे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। भूक्षरण व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ रहा है। पहाड़ों की पवित्र व स्वच्छ नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और इन सबसे हिमालय को भी खतरा बढ़ रहा है। केवल केदारनाथ यात्रा मार्गों पर ही प्रतिदिन करीब 10 क्विंटल कूड़ा निकल रहा है। सोचिए, अकेले एक मार्ग पर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर ज़रूर हुआ और पर्यटकों ने यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाकर केदारनाथ के मार्गों को साफ किया। मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए प्रशंसा की पर्यटकों की। लेकिन सवाल यह है कि हम अब अपनी गंदगी को उठाने के लिए भी प्रधानमंत्री का मुंह देखेंगे, अन्यथा कूड़ा फैलाकर चलते बनेंगे। उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र और ग्लेशियर तक कूड़े से पटे जा रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाना कितना सही होगा। राजस्थान के सीकर जिले से राजनीति और इतिहास समीक्षक श्री दिनेश शर्मा जी इस पर अपने विचार रखते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के बाद कुछ अवकाश और मनोरंजन चाहता है। इस क्रम में तीर्थ यात्रा भी तनाव कम करने का एक साधन है। इसके जरिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक तरफ पुण्य और धर्म का साधन तथा दूसरी तरफ पिकनिक और सैर हो जाती है। हिंदू धर्म में जो भी तीर्थ स्थल हैं उनमें से अधिकांश पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों में हैं, जो बड़े रमणीय और सुहावने होते हैं। यहाँ पर धार्मिक श्रद्धालुओं के साथ निहायत ही नास्तिक टाइप के या सांसारिक लोग भी सुकून और आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि भारत एक जनाधिक्य वाला देश है, तो यहाँ यातायात और चिकित्सा सेवाओं की तरह तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ का दबाव बना रहता है। इस वजह से तीर्थ स्थलों की सार्वजनिक सेवाओं यथा यातायात, चिकित्सा आदि के अलावा ऐसे तीर्थ स्थलों पर प्रदूषण की समस्या या दबाव भी बना रहता है। ऐसे कम व्यवस्था वाले तीर्थ स्थल लोगों का इतना दबाव नहीं झेल पाते। यहाँ पर जल, थल, वायु, ध्वनि, विकिरण सभी तरह का प्रदूषण हो जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से तो किसी को पूरा उत्तरदायी मानना उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि अल्प आय वाले देश में लोग विदेशों में तो जा नहीं पाते या बहुत कम संख्या में जाते हैं। इसलिए देश के तीर्थ और पर्यटक स्थलों पर ही काम चलाते हैं। ऐसी स्थिति में जानने वालों का भी दोष नहीं, और अगर लोग किसी स्थल पर बड़ी संख्या में आएंगे जाएंगे तो कूड़ा कचरा भी अवश्य ही होगा। नगरीय और ग्रामीण स्वायत्त शासी संस्थाएं या उनकी प्रशासनिक संस्थाएं आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं होती कि सब चीज़ों की नफीस और उच्च प्रतिमान युक्त साफ सफाई और व्यवस्था कर सकें। लेकिन फिर भी राज्यों के पर्यटन और देवस्थान विभाग और स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को बराबर जिम्मेदार माना जा सकता है इस प्रदूषण और अव्यवस्था के लिए। देवस्थान विभाग हिंदू मंदिरों से प्रभूत मात्रा में चढ़ावे का धन प्राप्त करता है, लेकिन तीर्थ स्थलों की उचित व्यवस्था और साफ सफाई के नाम पर बहुत कम कार्य करवाता है। इस हेतु हिंदू श्रद्धालुओं को प्रत्येक राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जब चढ़ावे का धन आप गटक रहे हो तो तीर्थ स्थलों की समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आप ही उठाओ। धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत सच कहा। जनता और सरकार दोनों को स्थितियों पर चिंतन और मनन करना होगा।
तब जाके पहाड़ों में जीवन, पहाड़ों की ज़िंदगी वापस लौट पाएगी। सरकार को मुख्यतः इन 5 बिंदुओं पर कार्य करना होगा जो मुझे लगते हैं। पहला, कि बिना प्रॉपर चेकिंग के पहाड़ों पर किसी को जाने न दें। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक थैले और शराब की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। पानी की व्यवस्था जगह जगह सरकार द्वारा खुद कराई जाए। तीसरा, निर्माण कार्य कम से कम किए जाएं। सड़कों का जाल बिछाने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी नैसर्गिक सुंदरता जो है वो बनी रहे। चौथा, हर पर्यटन स्थल पर तीर्थ स्थलों की तरह यात्रियों की संख्या नियंत्रित की जाए। नैनीताल, मसूरी, देहरादून आदि जगहों पर यहाँ पर भी यात्रियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और 5वां और अंतिम पॉइंट है, कूड़े कचरे का समुचित प्रबंधन करने की पहल की जाए। और मंदिरों का जो सारा पैसा 60-70% पैसा जो सरकार लेती है, उसका उपयोग मंदिरों के आसपास की सफाई में करें। ये तो रही सरकार की बात। और नागरिकों के लिए बस 2 शब्द कि अपने इस खूबसूरत अतुलनीय भारत को कूड़ादान मत बनाएं। यदि थोड़ी भी शर्म न बची हो तो कुछ दिन अपने घर में कूड़े का ढेर लगा कर रखें और देखें कि आप कब तक उसकी सड़न बर्दाश्त कर पाते हैं, कब तक उसकी बदबू बर्दाश्त कर पाते हैं, कब तक उसमें सांस ले सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी धरती माता क्यों बर्दाश्त करे आपकी सड़ांध। इसलिए सोचिए, खुद को सुधारिए। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और हाँ, अगली बार जब पहाड़ों पर जाने से पहले यह वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा, तब जाइएगा, जिससे आपको सारी बातें याद रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जगहों पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।